उत्तम कुमार द्विवेदी जी। सीताराम महाराज जी, मेरे मन में भजन की कमी होते देख एक द्वंद्व उत्पन्न हुआ है कि क्या मेरे से कोई अपराध हो रहा है, या महाराज जी ये कह रहे हैं कि श्री राम जी में प्रीति होने के कारण श्री राम और प्रभु के विभिन्न रूपों की चर्चा होते देख श्री राम जी को श्रेष्ठ करने में इष्ट अपराध के कारण भजन में कमी हो रही है शायद, और मन में अनेक द्वंद्व उत्पन्न हो रहे हैं। हमको सिद्ध थोड़ी करना है, हमारे तो प्रीतम है राम जी, तो बस है। सूरदास जी महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी से मिले और कहा आपके प्रभु और हमारे प्रभु में थोड़ा तो अंतर है ही है। हमारे प्रभु 16 कलाओं से पूर्ण है, क्योंकि चंद्र वंश में प्रकट हुए और सूर्य वंश में आपके प्रभु प्रकट हुए, तो 12 कलाओं से युक्त है। तो कहा राम जी 12 कलाओं से? अभी तक तो हम तो केवल दशरथ पुत्र लाडले राम को भज रहे थे, आज पता चला कि 12 कला भी है। गोस्वामी जी हम केवल राम से प्रेम करते हैं, कलाओं से नहीं। हम गुणों से प्रेम नहीं करते, हम राम जी की महिमा ऐश्वर्य से प्रेम नहीं करते, हम राम जी से प्रेम करते हैं। तो प्रेमी को अपने प्रीतम को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती। हरि जी बोलते हैं हरि रसना राधा राधा रट। अगर हम अयोध्या जाएंगे तो जय बोलेंगे जय सिया राम की, क्योंकि धाम आए हैं जिनके, तो धामी की तो जय जयकार बोलेंगे। अब वहां हम सोचे कि हम कट्टर उपासी हैं, तो फिर तुम्हारी उपासना में बट्टा लग जाएगा, तुम्हारी उपासना में बाधा पड़ जाएगी, क्योंकि तत्व तो दो है नहीं। पर जहां जिस रूप में विराजमान है वहां उस रूप की जय बोलनी पड़ेगी। जब यदि हमारी श्रद्धा नहीं है तो हम जाएंगे क्यों? और जब श्रद्धा है तो फिर हमको वही बोलना है। मान लो कनक बिहारी के सामने है तो हमें जय सिया राम बोलना है, क्योंकि वहां प्रभु सिया राम रूप से विराजमान है। इसमें हमारी भक्ति में कोई थोड़ी फर्क पड़ जाएगा। कोई और हो तो थोड़ा फर्क पड़ने वाली बात है, वही है, दूसरा कोई है नहीं। तो इसमें सरसता होनी चाहिए, कट्टरता नहीं। अनन्यता होनी चाहिए, कठोरता नहीं। और कहीं ना कहीं ऐसा कुछ तो फिर भाव में अंतर भजन पड़ जाएगा। उतावलेपन की वजह से उसे साधन उतावलेपन से सिद्ध नहीं होता, बड़ी गंभीरता और धैर्यता से सिद्ध होता है। पर हम तुम्हें धन्यवाद देते कि किसी भी तरह से आप भगवान के प्रति अपनापन बढ़ा रहे हो, तो भगवान आपको संभालेंगे, वही आपको सतमार्ग में पुष्ट करेंगे। नहीं, आपके नेत्रों से झलक रहा है कि आप मतलब विपरीत चिंतन करते हो, ऐसा है क्या? है कभी जैसे भगवतिक चिंतन हो तो लगातार होता है, फिर कैसे विपरीत चिंतन हो वो भी लगातार होता है। नहीं, विपरीत चिंतन लगातार साधक का नहीं होता, विपरीत चिंतन तो सेकंड में काटा जाता है, लगातार चिंतन तो प्रभु का होता है। आपकी वाणी के प्रभाव से अभी बस ये चलना चालू ही किया कुछ समय पहले, और ये हमारे चित्रकूट वासी करता है। अच्छा। और ये भक्ति से जुड़ना चालू आपकी ही वाणी के प्रभाव से। इसके विपरीत 1.5 साल पहले कुछ भी नहीं था। एक दिन 22 जनवरी 2000 तो अभी से आपके वचन से रात्रि से प्रभाव आया, तब से इसने भजन चालू किया है। और चित्रकूट के निकट इसका जन्म हुआ है, तो वहाँ गांव से तो रहन सहन, तो ये कई बार हमसे चर्चा में, तो हमने कहा चलो महाराज जी के पास, इसीलिए। और आशीर्वाद इनको की भक्ति बढ़े। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। थोड़ा सा सुलझ जाओ, थोड़ा सा सुलझने की जरूरत है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान। अब जैसे तुम्हारा नाम कृष्ण हो, हम राम उपासक हैं, तो हम तुम्हें कृष्ण कह के बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे? ए कृष्ण भैया बुलाएंगे नहीं? ए माधव भाई। तो उसमें हमारे इष्ट में कोई फर्क पड़ गया क्या? हमारी बात समझना। किसी का नाम है राजकुमार, किसी का नाम है श्यामचंद्र, तो हम जो नाम पुकारते हैं किसी के, उसमें हमारी इष्ट में कोई फर्क पड़ गया क्या? उसका नाम है, उसका नाम उच्चारण कर दिया। तो ये जो आंतरिक द्वंद्व है ये भक्ति में नहीं होने चाहिए। अगर कोई राधा नाम कीर्तन कर रहा तो हमारे आंसू आ जाने चाहिए। एक बार जा रहे थे यमुना जी के दर्शन करने, और सुबह सुबह रामायण चल रही थी। जनकपुर की बगीचे में उपवन में जब राम जी पुष्प लेने जाते हैं और सियाजू पधारती, तो जो रामजू का पहला दर्शन सियाजू और सियाजू का पहला दर्शन रामजू, उस समय जो स्थिति होती दोनों की, प्रिया प्रीतम की, सिया राम जी की, और
बैठ गए, चलना नहीं हुआ, मतलब हिम्मत नहीं हुई कि मैं चल पाऊं। एक वृक्ष की चबूतरा था, वहीं बैठ गए बस उसी चिंतन में। वही प्रिया जो है, वही सिया जो है, वही श्याम जो है, वही राम जो है। लीला में भगवान अलग अलग, अवधपुरी में लीला की, हाँ मथुरा वृंदावन में लीला की। प्रभु तो वही हमारे ही है ना, जब गौर से नेत्रों में देखो तो वही नजर आते हैं, कोई दूसरे थोड़ी होते हैं। महाराज जी, ये हम सब साधकों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कभी कभी क्या अपनी उपासना, अपने सांप्रदायिक जो एक हमें वो मिला है, हम उसको श्रेष्ठ करने के लिए दूसरों की निंदा? नहीं नहीं, बिल्कुल हानि हो जाएगी। अपनी उपासना से हाथ धो बैठोगे। अगर निंदा कर दी या किसी को नीचा समझा तो आपकी उपासना चली जाएगी। कट्टरता में भी कभी कभी नहीं, कट्टरता तो आनी नहीं चाहिए, अनन्यता आनी चाहिए, सरसता आनी चाहिए। जब आपको आपकी प्रियता के लिए हम बोलेंगे, जैसे आपको कि मुझे रसगुल्ला पसंद है और हम आपका स्वागत करना चाहते हैं, तो हम रसगुल्ले ला के देंगे ना। आप हमसे कहो महाराज जी आप सियाराम बोल दो, तो सियाराम सियाराम सियाराम। लेकिन अब हमसे जैसे अभ्यास के साथ आप कहो तो हम कहेंगे राधा राधा राधा, क्योंकि हमारा अभ्यास हुआ, हमारा चिंतन ही नहीं है, हमारा अभ्यास वो कार्य कर रहा है। अगर आप कहो कि आप सियाराम नहीं बोले, नहीं सियाराम सियाराम आप बोलो, हमारा कोई उसमें द्वेष नहीं, कोई कट्टरता नहीं, अपनी एक अभ्यास वृत्ति होती है, उसमें ऐसा नहीं। और हमारे को ये पता है कि मेरे ही प्रभु सब रूप में है, मेरे प्रभु किसी व किसी की सत्ता ही नहीं है। तो ये कह देना कि किसी का संप्रदाय या किसी की उपासना या किसी का नाम छोटा है, नहीं, हमारे लिए हमारी गुरु प्रदत्त उपासना श्रेष्ठ है, आपके लिए आपकी गुरु प्रदत्त उपासना श्रेष्ठ है, आपके लिए आपकी गुरु प्रदत्त उपासना। साधक को ऐसी संगोष्ठी जहां ऐसा विरोधाभास हो? नहीं नहीं, हम तो कह रहे ऐसी संगोष्ठी में जहां ये प्रमाणित किया जाए कि इष्ट सबके एक है, और ऐसी में ना जाए। नहीं, ऐसी संगोष्ठी में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो भेदभाव बढ़ता है, अपने भजन में भी हानि होती, बहुत बड़ी हानि होती। तभी लिखा है इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, तहां निसंक होए मिलिए, तासो कीजिए प्रीति। जब हमारा इष्टाकार वृत्ति मिले और हमारी रस रीति भजन की मिले और हमारा मन मिले, तीन बातें मिले, तब हमें सत्संग करना चाहिए, नहीं तो बाधा पड़ जाएगी। बहुत लोग ऐसे हैं जो अध्यात्म की ऊंचाई को छुआ नहीं है, केवल शास्त्र पढ़ करके तर्क वितर्क आदि जो करते हैं वो बड़ा मतलब हानिकारक होता है साधकों के लिए, क्योंकि उनको तो भगवत प्राप्ति से मतलब है नहीं, जो भगवत प्राप्ति करने वाला उसमें बाधा पड़ जाएगी। हरिराम व्यास जी यहाँ वृंदावन में कि कबीरदास जी निर्गुणिया संत हैं, वो नित्य विहार वृंदावन प्रिया प्रीतम के प्रेम रस, भजन बंद हो गया, उनका भजन बंद हो गया। और हरिवंश महाप्रभु उनके गुरुदेव तो गए और कहा महाराज जी लीला बंद हो गई भजन। तो उन सीधे एक किसी प्रभु के लाड़िले का अपराध बन गया। तो उनका वैष्णव अपराध तो बहुत सावधान रहते हैं ना वैष्णव जन की, भजन को बचाते हैं, कहीं कोई अपराध न। उनका ऐसा तो कोई अपराध नहीं, बोले बिना वैष्णव अपराध के ऐसा नहीं होता। उन्होंने तुरंत ध्यान आया उनका, कबीरदास जी के लिए ऐसा सत्संग में बोला कि वो निर्गुणिया संत हैं, प्रिया प्रीतम के नित्य भी, बोले बस उसी से। अब बोले जाओ, यमुना किनारे गए और कबीरदास जी का स्तवन किया, कली में साचो भक्त कबीर पद की रचना की, तो यमुना की धारा से कबीरदास जी प्रकट हो गए और फिर उनके संशय को दूर किया। तो किसी संत भक्त का अगर दिल दुख जाए तुम्हारी बात से, तो तुम्हारे भगवान में प्रीति जो हो रही तुम्हारी, वो रुक जाएगी, क्योंकि वही भगवान है, 100-200 भगवान थोड़ी है, सब में प्रभु समान भाव से विराजमान है।